नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित। स्वागत करता हूं नॉलेज गेट प्लेटफॉर्म पर। इस वीडियो में बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। हो सकता है कुछ लोग तो सोच रहे हैं नॉर्मलाइजेशन, बिकॉज नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा टॉपिक है। नॉर्मली वी डील्स इन डीबीएमएस, बट लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, इट इज इंपॉर्टेंट। वेदर वो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, गेट हो, नेट हो, मैंने हर किसी में यहाँ से क्वेश्चन देखा है। पहली और आखिरी वीडियो होने वाली है, इसी के अंदर सीएनएफ और जीएनएफ जो हमारी चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म है, ग्रेविक नॉर्मल फॉर्म है, दोनों कवर करूंगा। बहुत शानदार आइडिया। चलिए शुरू करते हैं, बता देता हूँ चैप्टर्स क्या क्या होंगे। सो आई विल बी डिस्कसिंग, पहले तो अगेन इट्स अ प्रोसेस टू मेक अ ग्रामर कंपाइलर फ्रेंडली। चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म पे बात करेंगे, विल ट्राई सम क्वेश्चंस। ग्रेबिक नॉर्मल फॉर्म पे बात करेंगे, विल ट्राई सम क्वेश्चंस एंड देन विल हैव अ होमवर्क क्वेश्चन। तो क्यों कर रहे हैं सर? अगेन कॉन्टेक्स्ट, ये भी एक प्रोसेस है। हम ऑलरेडी सिंप्लीफाई कर चुके हैं। सो वंस यू सिंप्लीफाई अ ग्रामर, ये फाइनल सेट ऑफ पॉलिश है। उसके बाद सीधे भैया पार्सिंग पे जाने वाले हैं। बट बिफोर वी डू दैट, हमें एक लास्ट लेवल ऑफ पॉलिशिंग करनी है। तो कोई भी ग्रामर अगर सीएनएफ या जीएनएफ में होगी तो वो पार्सर फ्रेंडली हो जाती है। हालांकि मैं बार बार ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग है, बिकॉज अभी पार्सर आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे तो कैसे वो हो रही है वो वहीं पे पता लगेगा कि इतना सारा होमवर्क जो हमने किया है इसके ऊपर। बट इसका एडवांटेज आपको मिलेगा, ट्रस्ट मी। सो आई विल गो वन बाय वन। सबसे पहले बात करते हैं चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म की। तो क्या ये कहानी और कैसे इस पर ऑब्जर्व करते हैं, देखिए। सीएनएफ की अगर बात करूं, पहले सीएफजी की बात कर ले। तो सीएफजी का रूल तो आपको पता है, alpha to beta. Alpha is a single non-terminal that we know, but as far as this beta is concerned, it can be any strings of terminals and non-terminals, और कोई भी पैटर्न हो सकता है। यहाँ पर जो बात करता है सीएनएफ, वो उसको बड़ा रेस्ट्रिक्ट कर देता है। वो क्या कह रहा है, गौर करिए। वो कहता है फ्रॉम कैपिटल ए टू कैपिटल बी, कैपिटल सी ऑब्लिक एप्सिलॉन, एंड यू सी इवन ए एंड बी आर सिंगल वी एन। बल्कि मैं ए भी लिख देता हूँ, हालांकि लिखने की जरूरत नहीं, वो तो हमें पता है सिंगल नॉन टर्मिनल होता है। एंड ए इज अ टर्मिनल। तो क्या बोल रहा है, ये बाइनरी ट्री की तरह काम करेगा। एक नॉन टर्मिनल से या तो दो नॉन टर्मिनल मिलेंगे या एक टर्मिनल मिलेगा, बस। इसके अलावा कोई प्रोडक्शन अलाउड ही नहीं। गिनती के दो प्रोडक्शन अलाउड है। आप बोलेंगे नल प्रोडक्शन कैसे सपोर्ट करेंगे? दोबारा याद करिए, नल प्रोडक्शन नहीं सपोर्ट करेंगे, बिकॉज हम मान के चल रहे हैं कि सीएफजी ऑलरेडी सिंप्लीफाई हो चुका, उसके बाद यहां पर आया है। अच्छा, मजे की बात क्या, मैं पावर बता दूं आपको। क्या किसी भी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को सीएनएफ में लिखना, चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में लिखना पॉसिबल है? 110% पॉसिबल है। तो इसका पावर है, आप किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हो। उस पॉइंट है कि आप कन्वर्ट कर पा रहे हैं कि नहीं। तो पहले आप फॉर्मेट समझिए कि फ्रॉम अ सिंगल नॉन टर्मिनल आइदर वी हैव टू नॉन टर्मिनल्स और अ टर्मिनल, दैट इज इट। इसके अलावा और कोई तीसरा केस अलाउड नहीं होगा। ये चॉम्स्की या यू नो कॉम्स्की, एच इज साइलेंट, आपका मन है जैसे चाहे पढ़ ले। ये नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, टीओसी में तो बड़ी डिटेल में बात करते हैं। तो ही इज अ वेरी रिनाउंड पर्सन एज फार एज इन दिस एरिया ऑफ कंप्यूटर साइंस इज कंसर्न। लिंग्विस्टिक, फिलोसोफर, कॉग्निटिव साइंटिस्ट, हिस्टोरियन, सोशल क्रिटिक, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, बहुत सारे। इनकी लाइफ अपने आप में एक केस स्टडी है। एंड देयर यू सी एज कैसे इफेक्ट करता है। ये दोनों सेम आदमी है, दोनों सेम आदमी है। सो एंड ही इज स्टिल अलाइव, ही इज डूइंग फाइन। और वो अभी भी बहुत सारे पेपर्स एंड ये सब करते रहते हैं। सो दिस इज आइडिया। थोड़ा सा आप जाए गूगल करिए, यू विल एंजॉय इट। अब आपको समझाता हूँ कि ये सीएनएफ में कन्वर्ट कैसे करते हैं। लुक एट दिस नाउ। ये एक ग्रामर है जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है और ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है। तो बिल्कुल तैयार है, इसको मैं कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ सीएनएफ के अंदर। रूल क्या था? रूल हमने सीखा फ्रॉम ए सिंगल नॉन टर्मिनल टू टू नॉन टर्मिनल्स और अ टर्मिनल। अब यहाँ बहुत सारे रूल वायलेट हो रहे हैं, बिकॉज ये दो रखना अलाउड नहीं है, तीन रखना अलाउड नहीं है। तो लेवल बाय लेवल करेंगे। पहले एक काम करता हूँ, अलाउ मी टू टेक न्यू टू सिंबल्स, दो नए नॉन टर्मिनल ले लेता हूँ। कैपिटल ए से बनाऊंगा स्मॉल ए और कैपिटल बी से बनाऊंगा स्मॉल बी। इसमें दो तीन लेवल ऑफ मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे, धीरे धीरे आपका हाथ सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कैपिटल ए कैपिटल बी कर लेता हूँ। इधर इट इज लाइक कैपिटल ए कैपिटल एस कैपिटल बी। अब देखेंगे चार प्रोडक्शन है, चार में से तीन प्रोडक्शन ऑलरेडी सीएनएफ में आ चुके हैं, ये अभी नहीं आ रहा। क्या करो, किसी भी उठा के दो को कंबाइन कर दो, एएस को कंबाइन कर दो। तो लेट मी डू वन थिंग, मैं एक नया नॉन टर्मिनल बोलो तो अलग से करके दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ आए कि एग्जैक्टली हमने क्या किया। मैं एक नया नॉन टर्मिनल ले लेता हूँ ताकि मुझे याद रहे, उसका नाम रख लेता हूँ ए एस एंड बी। ये ए बी एज इट इज, और अगले लेवल पे जाके ए एस को मैं एक्सपैंड कर देता हूँ विच इज ए एंड एस, और बाकी पूरी ग्रामर एज इट इज चलेगी। तो नाउ यू सी, नाउ यू हैव अ ग्रामर विच इज इन सीएनएफ, बिकॉज हर प्रोडक्शन में या तो दो नॉन टर्मिनल है या तो टर्मिनल है।
है ना? तो मैं बोल रहा हूँ आपको ये बार-बार टेस्ट करने की, प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। क्या किसी भी सिम्प्लीफाइड मिनिमाइज़ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को आप सीएनएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं? दैट इज़ ऑलरेडी बीइंग प्रूव्ड, कर सकते हैं आप कन्वर्ट। कोई और केस आप चाहो तो स्टडी कर लो, लुक एट दिस, इसमें देखो क्या इश्यू हो सकता है। दिस इज़ ओके, दिस इज़ ओके, दिस इज़ ओके, इधर स्मॉल बी चाहिए। तो देखो अब ऑलरेडी मेरे पास एक सिंबल है कैपिटल बी, तो विद योर परमिशन हर बार मेरे को नया सिंबल लेने की ज़रूरत नहीं है। तो व्हाट आई कैन हैव इज़ लाइक कैपिटल बी ऐसे लिख सकता हूँ। ये तो परफेक्ट चल रहा है, सो स्मॉल ए एंड स्मॉल बी एंड कैपिटल बी टू स्मॉल बी, ये भी चल रहा है। इधर प्रॉब्लम है, क्या मेरे पास कोई ऐसा सिंबल है जिससे सिर्फ स्मॉल ए मिलता हो? नहीं, क्योंकि कैपिटल ए में रख नहीं सकता, कैपिटल ए रखूंगा तो उससे प्रॉब्लम होगा कि कैपिटल ए और स्मॉल बी भी बन सकता है। कोई बात नहीं, एक और सिंबल लगा लेते हैं लाइक दिस। अभी ठीक है, अभी ठीक है, एवरीथिंग इज ओके। अगेन ये प्रॉब्लम करेगा, आपको पता है इसको कैसे मैनेज करना है। एक नया नॉन टर्मिनल बना लेता हूँ, सी ए बी, एंड दिस इज लाइक बी बी, और सी ए को एक्सपैंड कर लेता हूँ। नाउ दिस इज लाइक कैपिटल सी कैपिटल ए, एंड देन फ्रॉम ए will have A oblique B, from B will have B, from C will have A. So that is how मतलब आप फर्दर प्रैक्टिस करना चाहे कर सकते हैं। किसी भी केस में क्वेश्चंस पूछा जाता है कन्वर्जन पे, बट यू नो किसी भी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को बार बार बोल रहा हूँ कि सीएनएफ में उठा के कन्वर्ट कर सकते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यहाँ पर है, वो क्या है, जैसे एक्सक्यूज मी, जैसे यही ग्रामर लेता है, बहुत सिंपल ग्रामर था, और ये क्या बना रहा है, आई थिंक इक्वल नंबर ऑफ एज एंड इक्वल नंबर ऑफ बीज। एक काम करते हैं, ट्राई करते हैं डबल ए डबल बी बनाने का, ट्राई करें। और मैं प्रोडक्शन कौन सा यूज करूंगा सर? सीएनएफ का यूज करूंगा। तो लेट मी स्टार्ट विद व्हाट शुड आई डू? कैपिटल एस से स्टार्ट करता हूं। एक बार तो रिकर्शन यूज करना पड़ेगा। सो कैपिटल एस टू ए एस बी, ए एस से क्या बनेगा बताइए? इससे बनेगा ए एस एंड बी। अब मेरे ख्याल से अगले लेवल पे मैं एस से ए और बी जनरेट कर लेता हूँ, एंड देन लेवल बाय लेवल एक एक करके होगा। सो अगर मैं लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन यूज कर रहा हूँ तो लाइक दिस, देन ये भी ए बन जाएगा लाइक दिस, देन उसके बाद ये बी बन जाएगा लाइक दिस, एंड फाइनली देर यू से डबल ए डबल बी मैं जनरेट किया। एक बार देखोगे कितने स्टेप लगे? स्टेप नंबर 1 2 3 4 5 6 एंड 7। नाउ दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया। अगर कोई स्ट्रिंग है W जिसको मैं डिराइव कर रहा हूं, जिसको मैं जनरेट करने की कोशिश कर रहा हूं, उसका लेंथ है n, एंड इफ द ग्रामर इज इन CNF, अगर वो ग्रामर जो CFG अगर वो चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में है, देन एग्जैक्टली 2n-1 सेंटेंशियल फॉर्म्स आर रिक्वायर्ड। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कई बार डायरेक्ट पूछा है। 2n-1 सेंटेंशियल फॉर्म्स आर रिक्वायर्ड। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रिंग का लेंथ था 4, कितने स्टेप लगे? 2 इंटू 4 8 माइनस 1 7 स्टेप्स लगे। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यही मैंने लिखने की कोशिश की है। अगर CFG जो है वो CNF में है, स्ट्रिंग का लेंथ W है, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन 2n-1 है, तो एग्जैक्टली अगर स्ट्रिंग का लेंथ है 2n-1 लगेंगे। मैं बस एक एग्जाम्पल कोड कर रहा हूँ। कई बार ये क्वेश्चन बैक टू बैक प्रीवियस ईयर्स में डायरेक्ट पूछा गया है। यस, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू GNF, अगला आइडिया। पहली नजर में आप देखेंगे तो आपको लगेगा GNF स्ट्रिक्ट है, क्योंकि CNF तो 2 प्रोडक्शन अलाउ करता है, ये सिर्फ एक अलाउ करता है। ये क्या कहता है? प्रोडक्शन है कैपिटल ए से स्मॉल ए अल्फा, बस यही अलाउ करेगा। लेकिन एक्चुअली ये थोड़ा ज्यादा लिबरल है। क्यों? बिकॉज हियर ए तो सिंगल नॉन टर्मिनल होगा, CFG वो तो सब जानते हैं। दिस स्मॉल ए इज सिग्मा which is a terminal, single terminal, but this alpha is a string of non terminal, और क्योंकि VN पे स्टार लगा हुआ है, एप्सिलॉन भी हो सकता है। तो अगर मैं आपको बस समझाने के लिए बोलूं, आप ऐसा कुछ बना सकते हैं। आप इस एक टर्मिनल के बाद एक नॉन टर्मिनल लगा सकते हैं, आप इसके बाद 2 नॉन टर्मिनल लगा सकते हैं, आप इसके बाद जितने चाहें उतने नॉन टर्मिनल लगा सकते हैं। VN इज अ कैपिटल सिंबल, स्टैंड्स फॉर नॉन टर्मिनल। ये वाली कहानी चलेगी। अगर ऐसा है तो ग्रामर किस में? GNF में है। ट्राई करते हैं सेम ऑब्जर्वेशन। ये है लेडी हैं शैला एल्डिल ग्रेबेक, अगर मैं सही तरह से प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ, एज अ रिसर्चर इन फॉर्मल लैंग्वेजेस इन कंप्यूटिंग ऑटोमेटा कंपाइलर थ्योरी कंप्यूटर साइंस। तो मुझे लगा आपको एक बार याद करा दूं कि भाई ग्रेबेक आखिर है कौन, किसके नाम पे। यहाँ देखिए, ये ग्रामर के ऑलरेडी ग्रेबेक नॉर्मल फॉर्म में है नहीं, लेकिन मुझे लग रहा बड़ा आसान है इसको करना, क्योंकि सबको चेंज नहीं करना पड़ेगा। देयर यू सी स्मॉल ए कैपिटल एस and capital B I have, small a capital B I have, and now from this capital B we can have small b। देखो ध्यान से पूरा पैटर्न ऑब्जर्व कर पा रहे हो क्या?
हाँ, मेरे को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रहा और एक ही नॉन टर्मिनल से काम चल गया, क्या ये ऑलरेडी ग्रेबिक नॉर्मल फॉर्म में आ गया है? आ गया है। तो टेक्निकली ग्रेबिक में लाना आप देखोगे रिलेटिवली आसान होगा। ग्रेबिक में इसमें क्या करूँ? इसमें उठा के चेंज कर दो बस एक। आप किसी भी ग्रामर पे आपको हो सकता है लगे सर हम कम एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं। आप 2-4 केस खुद से ट्राई करके देख लेना, यू विल ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड कि यार ये करना बहुत आसान काम है। तो ये बी था, ये लो इसको बना दिया कैपिटल बी। ऑलरेडी मेरे पास एक नॉन टर्मिनल है जिससे स्मॉल बी जनरेट हो रहा है। तो लाइक दिस यू कैन गो। अच्छा, यहाँ पर दोबारा एग्जाम्पल टेस्ट करते हैं। वो स्ट्रिंग क्या था? ए बी बी था ना। इधर से ट्राई करना कैसे करोगे? सो एस से बनाओगे ए एस बी एंड आई थिंक अगले ही केस में टर्मिनेशन शुरू हो जाएगा, तो फिर इससे बनाओगे ए बी बी एंड देन ए एंड देन यू हैव बी एंड बी एंड देन ए एंड देन बी एंड बी। 1 2 3 4 पॉइंट ये है क्योंकि हर लेवल पर आपको एक टर्मिनल बनाना ही है। तो यहाँ पर अगर कोई स्ट्रिंग है W जिसका लेंथ n है, तो ग्रेबिक नॉर्मल फॉर्म में कितने सेंटेंशियल फॉर्म आएंगे सर? एग्जैक्टली n आते हैं, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। तो कायदे से डबल स्पीड से काम कर। CNF में कितने सेंटेंशियल फॉर्म थे? 2n-1। इधर कितने हैं? n। ये अंडरस्टैंडिंग अगेन इसकी पावरफुल फ्लेज्ड है। क्या किसी भी ग्रामर को जो CFG है, मिनिमाइज है, सिंप्लीफाइड है, GNF में कन्वर्ट किया जा सकता है? 100% किया जा सकता है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। होमवर्क क्वेश्चन, इन हाउ मेनी नॉर्मल फॉर्म्स आर देयर फॉर CFGs? तो बहुत सिंपल है, कितने नॉर्मल फॉर्म मैंने आपको पढ़ाए, किसी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को कितने नॉर्मल फॉर्म में लाया जा सकता है। अगेन याद दिला रहा हूं, नॉर्मल फॉर्म क्यों कर रहे हैं? टू मेक द ग्रामर कंपाइलर फ्रेंडली। वीडियो को लाइक जरूर करिए, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में मेरे को लिख के बताइए। सपोर्ट आपका चाहिए, वरना ये वीडियो यूट्यूब के एल्गोरिथम्स में कहीं खो जाएगा। इस मिशन को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन है, देश के कोने कोने तक बच्चे तो ये तभी पहुंचेगा जब आप यहाँ पर एंगेज करेंगे। तो आपका सपोर्ट, आपका प्यार चाहिए, इसी तरह बनाए रखिएगा। भगवान आप सभी को खुश रखे। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आप मुझसे सारा सिलेबस डेली 3 आवर्स लाइव पढ़ना चाहते हैं तो गेट कैटेगरी के अंदर सब्सक्राइब करिए अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर। रेफरल कोड यूज करिए KGYT 10% डिस्काउंट के लिए। बाकी सारी इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा।